पुष्पा है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। पिछले पार्ट में आपने देखा कि मुझे अपने काम के सिलसिले में एक गांव में जाना पड़ता है, जहां पर लोगों को अक्सर ही लाशें दिखाई देती थी जिनके हाथ नहीं होते थे, और गांव वालों का कहना था कि ये काम एक चुड़ैल का है जिसकी मृत्यु एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी, और उसी के बाद से गांव में ये सारी चीजें होने लगी थी। लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और इस चुड़ैल के बारे में बात भी करना पसंद नहीं करते थे। मुझे इस चीज का खुलासा करना था और ऐसा करने के लिए मैं रात पर उस मेन रोड पर चली गई जहां पर लोगों को अक्सर वो चुड़ैल नजर आती है। मेरा भी सामना उस चुड़ैल से हुआ, पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं वहां से सही सलामत जिंदा लौट आई अपने घर। रूम में आने के बाद मैंने ले देकर अपने आप को शांत किया था और मैं चुपचाप अपने बेड पर सोने के लिए चली गई थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी खिड़की के पास कोई है, पर फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम होगा और मैंने उसे इग्नोर किया। पर फिर दोबारा मुझे ऐसा ही लगा कि कोई तो है मेरी खिड़की के पास। अब मैं बहुत ही ज़्यादा घबराने लगी थी क्योंकि मुझे ऐसे भ्रम बार बार तो नहीं हो सकते, और मेरे साथ रात में जो हुआ है उसके बारे में मैंने किसी को बताया भी नहीं था, तो मैं अभी मदद मांगने के लिए किसी के पास जा भी नहीं सकती थी। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। मैं डरते हुए खिड़की के पास गई। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई भी नज़र नहीं आया, पर जैसे ही मैंने साइड में देखा, मेरी खिड़की के जस्ट बाजू में ही वही औरत बैठी हुई थी। उसके दोनों हाथ नहीं थे और उसका खून टपक रहा था। उसे देखते ही मानो जैसे मेरी सांसें रुक गई हो। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। मैं तुरंत ही अंदर आई और मैंने अपनी खिड़कियाँ बंद कर ली। मैं अपने बेड के ऊपर जाकर बैठ गई और मैं बस यही सोच रही थी कि क्या वो चीज़ मेरे घर के अंदर आ जाएगी, क्या वो मुझे नुकसान पहुंचाएगी, क्या आज की रात मैं ज़िंदा बचूंगी भी या नहीं। और यही सारी बातें सोच सोच कर मेरी वो रात ऐसे ही बीत गई और मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे अपने सुपीरियर्स को देनी चाहिए या नहीं, या फिर क्या मुझे किसी से मदद मांगनी चाहिए। मैंने सोचा कि मुझे इसी बिल्डिंग के ओनर से बात करनी चाहिए जिसने मुझे इस लड़की के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई थी। मैं तुरंत ही भागते हुए नीचे के फ्लोर में गई जहाँ पर वो ओनर बैठा रहता है, और मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरी सारी बातें सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो गया था। उसका सबसे पहला सवाल यही था कि मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। उसने कहा कि आज तक वो चुड़ैल किसी भी औरत को नज़र नहीं आई है। आज तक जितनी भी लाशें मिली हैं वो सभी आदमियों की होती हैं, औरत की कभी भी नहीं हुई है, और ना ही किसी औरत को वो आज तक नज़र आई है। ये सब जानने के बाद मैं और भी ज़्यादा घबराने लगी थी। मैं बस उनसे यही जानना चाहती थी कि आखिर मैं इस चीज़ से अपनी जान कैसे छुड़ाऊं। पर इस मामले में वो आदमी मेरी कुछ भी मदद नहीं कर पा रहा था क्योंकि उन लोगों को ही नहीं पता था कि आखिर इस चीज़ को रोकना कैसे है। जब मुझे पता चला कि कोई भी अब मेरी मदद नहीं कर सकता है और ना ही किसी को पता है कि आगे क्या करना चाहिए, मैंने बस डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे बस इस गांव से निकलना है और यहाँ से भागकर वापस अपने शहर जाना है, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। यहाँ के लोग पूजा पाठ पर यकीन भी नहीं करते थे और यहाँ के लोग पूजा पाठ भी नहीं करते थे। जैसा कि मैंने बताया, वो गांव बहुत ही अजीब था और वहाँ के लोग भी बहुत अजीब से थे। जब इस बारे में मैंने अपने सुपीरियर से बात की, ऑब्वियस सी बात है मैं उन्हें अपना असली रीज़न नहीं बता सकती थी। वो इस बात पर यकीन नहीं करते और शायद मेरी जॉब भी चली जाती। तो मैंने अपनी तबीयत का बहाना बना दिया और मैंने उनसे कहा कि मुझे वापस बुला लें। वो मेरी बात मान नहीं रहे थे क्योंकि मैंने 12 दिन के प्रोजेक्ट को 5-6 दिन में ही ख़त्म करने की बात कर दी थी। आखिर में बहुत मिन्नत करने के बाद वो मेरी बात मान गए, पर उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे एक रात वहाँ पर और गुजारनी पड़ेगी। उसके बाद मुझे लेने के लिए वो एक गाड़ी भेज देंगे। मैं अपनी जॉब बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती थी। मुझे अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा प्यार था, इसलिए मैंने बिना कुछ आर्ग्यूमेंट के उनकी बातें मान ली। पर मैं बहुत ही ज़्यादा डर रही थी क्योंकि मुझे अब इस अजीब से गांव में एक रात और गुजारनी थी
और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आगे मेरे साथ और क्या क्या होने वाला है और क्या मैं इस रात के बाद ज़िंदा बचूंगी भी या नहीं। मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मुझे जितनी भी जानकारियाँ चाहिए थी मैंने उससे कुछ ज़्यादा ही कलेक्ट कर ली हैं, और ये जो एक दिन मुझे इस गांव में बिताना है ये एक दिन मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाऊंगी और पूरा दिन अपने ही रूम में रहूंगी ताकि मैं सेफ रह सकूं, ताकि अगले दिन मैं इस अजीब सी जगह से निकल सकूं। मैं पूरे दिन अपने रूम में ही थी कि तभी उस बिल्डिंग का ओनर मेरे पास आया और वो मुझसे मेरा हालचाल पूछने लगा। सुबह से मेरे साथ कुछ भी अजीब सा नहीं हुआ था तो मैं थोड़ा ठीक फील कर रही थी, इसलिए मैं उसके साथ बैठने के लिए नीचे चली गई। उस वक्त शाम हो रही थी और हम दोनों टीवी देखते हुए बातें कर रहे थे नीचे। बात करते करते और टीवी देखते देखते समय कैसे ही बीत गया हमें कुछ पता ही नहीं चला कि तभी जब अचानक से उस बिल्डिंग के ओनर ने टाइम देखा तो पता चला कि रात के 9:30 बज रहे हैं। जैसे ही मुझे पता चला कि इतनी रात हो गई है मैं बहुत ही ज़्यादा डरने लगी थी, पर मैं उसे शो नहीं कर रही थी। उस आदमी ने मुझसे कहा कि अभी तो बहुत रात हो गई है, मुझे एक बार अपने घर का चक्कर लगाना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मैंने नोटिस किया कि अब उस पूरी बिल्डिंग में मैं ही एक अकेली रह गई थी। मेरा डर के मारे पहले से ही बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था कि तभी उस बिल्डिंग की लाइट चली गई। ऐसा होते ही मानो जैसे मेरी सांसें ही रुक गई हो। मेरे हाथ पैर बहुत बुरी तरह से ठंडे पड़ गए थे और मेरा गला भी सूखने लगा था कि तभी मुझे पीछे से बिल्डिंग के अंदर से आवाज़ें आई और जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने तुरंत ही अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और टॉर्च ऑन किया। जो चीज़ मैंने अपने सामने देखी उसके बाद मुझे यकीन हो गया था कि शायद ये रात मैं ज़िंदा नहीं बिता पाऊँगी। वो लड़की उस अंधेरी बिल्डिंग के अंदर खड़ी हुई थी, उसके दोनों हाथ नहीं थे और वहाँ से खून टपक रहा था। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से घूरते हुए देख रही थी और वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। उसे मेरी तरफ आता देख मानो जैसे मेरे हाथ पैर जाम हो गए थे। मैं कहीं भाग नहीं पा रही थी, ना कुछ कर पा रही थी, ना चिल्ला पा रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कि तभी अचानक से पीछे से स्कूटी की लाइट आई और उस लाइट में वो लड़की गायब हो गई। जब मैंने पलट कर देखा तो वो उस बिल्डिंग का ओनर था। मैं भागते हुए उसके पास गई और मैंने उसे सारी बात बताई। वो भी बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने मुझे अपने साथ बैठाया और अपने घर लेकर चले गए। उन्होंने कहा कि आज की रात मैं उनके घर पर ही बिताऊं। उसके बाद उस रात को मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन सुबह मैं अपने शहर चली गई और वहाँ जाकर मैंने सबसे पहले पूजा करवाया। उसके बाद से मुझे वो औरत कभी भी नज़र नहीं आई।